सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि भाई मैं स्टैंड ये जोड़ रहा था और भाई इसको जोड़ जाड़ के मैंने फुल रेडी कर दिया और इसका फाइनल लुक भाई कुछ ऐसा है और बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, मतलब हार्ड भी है भाई तगड़ा। और इस पे भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई के पास बहुत तगड़े तगड़े ऐसे कलेक्शन आ गए हैं। अगर किसी को भाई स्ट्रेट फिट में चाहिए तो वो भी जींस हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी को भाई बैगी चाहिए तो बैगी भी अवेलेबल हो जाएगी। देखो भाई कितनी तगड़ी सी है और लुक देखो भाई इसका, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, फुल ब्रांडेड जींस है। और अगर किसी को 5 पॉकेट में चाहिए तो भाई वो भी अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो क्या लुक आ रहा भाई, तगड़ा ही। अगर किसी को भाई अगर कार्गोज लुक में भी चाहिए जींस तो वो भी देख लो, देख लो कितनी प्यारी लग रही है भाई। अगर किसी को भी चाहिए भाई फटाक से डीएम करो। और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आया और फुल ब्रांड जींस है और सारे ब्रांड चेक कर सकते हो। देखो भाई ये भी और ये भी चेक करो एक बार, और ये भी चेक करो भाई, सारे ब्रांड है, लिवाइज वगैरह, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ब्रांड आ रखे हैं। अगर जिसको भी चाहिए तो भाई फटाक से डीएम करे। और यहाँ पे इंस्टा आईडी आ रही होगी ARD थ्रिफ्ट, वहाँ पे जाके फॉलो करो और वहाँ पे मेरे को मैसेज करना, तुरंत रिप्लाई मिलेगा जल्द से जल्द। और भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर किसी को शर्ट चाहिए फॉर्मल में ब्रांड की, देख रहे हो, तो वो भी अवेलेबल है। ये देखो भाई ब्रांड चेक करो एक बार, देख रहे हो फुल ब्रांडेड शर्ट ARD ट्रिप पे, फुल ब्रांडेड जींस और शर्ट्स मिलेंगी। जिसको भी चाहिए तो भाई फटाक से डीएम कर देना। और भाई मैं तुम्हारा भाई इस ब्लॉग में तुम्हें बताना भाई, किसी भाई को भी अपना थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करना हो तो भाई जितनी नॉलेज मेरे को होगी सारा इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। सारी नॉलेज बताऊंगा तुम्हें, कैसे क्या लगता है, कहाँ से स्टॉक लाना है, कितने में क्या हो जाएगा, जो भी होगा सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रह। और अभी तो फटाक से भाई थोड़ा सा ऑर्डर आए थे उनको पैक कर लूँ, थोड़े से इन पैंटों को पैक करना है, फिर उसका तुम्हें इनको पैक करने के बाद मिलता हूँ। ठीक है, चलो। जैसे कि भाई काफी लोग सोचते हैं कि हम अपना थ्रिफ्ट स्टोर कैसे ओपन करें, कहाँ से स्टॉक लाएं, कैसे उसको सेल लाएं, मतलब कैसे उसको सेल करें, कैसे जो भी होगा प्रोसेस तुम्हारा भाई तुम्हें बताएगा, पूरी चीज बताएगा। ठीक है, पूरी एक एक बात बताऊंगा। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखो, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि भाई नॉलेज वाली बात बता रहा हूँ। कैसे भाई मैंने अपना थ्रिफ्ट स्टोर ओपन किया और कैसे कैसे मैं कहाँ से माल लाया, कैसे अपनी आईडी पे सेल लाया, सब कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना। तो पहली चीज ये रहती है, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि भाई हम स्टॉक कहाँ से लाएं। तो भाई स्टॉक तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्टॉक लाना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है भाई, मेन चीज होता है उसको बेचे कैसे। ठीक है, चलो स्टॉक की बात आएगी तो भाई स्टॉक में बता देता हूँ। अगर देखो बहुत सारे होलसेलर हैं, अपने दिल्ली में भी हैं, बहुत सी जगह है। बाकी तो तुम्हें भाई खदान तो पता ही होगी, क्योंकि थ्रिफ्ट में घुसे हो तो खदान के बारे में तुम्हें पता होगा। भाई थ्रिफ्ट की खदान पानीपत है। जो भी भाई वहां पे जाए, वहां पे पहले तो भाई होलसेलर से बात करनी पड़ती है। पहले तो अपना रेट हाई बताएंगे, तुम्हारे ऊपर है तुम कितनी बार्गेनिंग कर सकते हो और अपने बजट के हिसाब से ला सकते हो। और मेन चीज भाई लोगों का बजट भी होता है 5,000 6,000, तो भाई इस बजट में भी तुम अपना खुद का थ्रिफ्ट स्टोर ओपन कर सकते हो। पानीपत जाओ, वहां से बात करो कि भाई ऐसी सी बात है, मेरे को इतने बजट है मेरा, ऐसे ऐसे। कई एक मना करेगा, दो मना करेगा, लेकिन भाई वहां पे इतने वो है ना, इतने होलसेलर है कि एक एक तो मिल ही जाएगा तुम्हें, एक ना एक कोई मिल ही जाएगा। जाओ पता करो, बात करो। नहीं होता तो भाई बाकी तो रिटेल शॉप बहुत सारी हैं, वो होलसेल में भी परचेस करते हैं। अगर ना मिले तो भाई मैं तो बैठा ही हूँ, किसी को भी अगर भाई चाहिए हो तो मेरे पास आओ, तुम्हारा भाई तुम्हारा अच्छे से कम दाम में तुम्हारा खुद का थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करवा दूंगा। नॉलेज भी दूंगा, बहुत सी चीजें अपनी जो एक्सपीरियंस है मेरा भाई वो भी शेयर करूंगा कि दिक्कत भाई जो भी मेरे को दिक्कत आई हो तुम्हें ना आए। ठीक है, मेन चीज ये है। तो दूसरी चीज भाई, बंदे कहते हैं कि भाई अगर ऑर्डर आए तो उसको भाई कैसे मतलब शिप करें, मतलब शिप मतलब कि ऑर्डर हम कैसे भेजें। ठीक है, शिप कैसे करें, तो भाई दूसरी पहली नॉलेज बताता हूं तुम्हें। ठीक है, उसको शिप कैसे करें तो भाई मैं बताता हूं। पहले अगर तुम अपना स्टार्टिंग तुम्हारा बिजनेस है तो भाई पहले तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की भाई देखो, लेकिन उसकी भी दो कमी है। एक तो भाई डिलीवरी थोड़ी सी लेट होगी, थोड़ा सा ऑर्डर भी भाई कभी कभार मतलब हो जाता है, मतलब मूड बढ़ा जाता है अच्छे से, क्योंकि भाई गवर्नमेंट है ना, तो जानते हो गवर्नमेंट का काम क्या होता है। तो भाई वो अगर किसी भाई को भी अगर पहले स्टार्टिंग करना हो तो पोस्ट ऑफिस करो। अगर भाई देखो मैं तो नॉलेज दूंगा, थोड़े से भाई पैसे मिला के क्यों ना पोस्ट ऑफिस की जगह भाई डीटीसी करो, क्योंकि डीटीसी में क्या होता है ना, थोड़ा सा भाई प्रोडक्ट जो होता है ना हमारा, जैसे जींस पैंट वगैरह है और भी बहुत सी चीजें होती हैं, तो भाई वो चीज ना सेफ रहेगी, अच्छे से पहुंच जाएगी। और मेन चीज टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में क्या रहता है कि भाई बहुत टाइम लगता है, कस्टमर परेशान हो जाता है, कहता है भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो भाई इसमें दिक्कत होती है थोड़ी सी। तो ऑर्डर भाई कभी कभार कस्टमर गुस्सा भी हो जाता है कि भाई इतने दिन हो गए अब तक आया नहीं, तो इसके चक्कर में तो भाई बेस्ट रहेगा डीटीसी। थोड़े से पैसे लगते हैं, जैसे 70 रुपए केजी, 80 रुपए केजी, और बाकी जब डेली बेस पे तुम्हारे ऑर्डर जाने लगेंगे ना, तो भाई वो तुमसे बात कर लेना और खुद ही कम हो जाता है, मतलब कि 50 केजी मतलब 50 रुपए केजी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
तो तुम अपने भाई अगर डेली बेस पे तुम्हारे ऑर्डर जाने लगेंगे तो खुद ही अपने आप से कम कर लेगा, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा डीटीसी। पोस्ट ऑफिस पे जाओगे तो भाई थोड़ा सा नुकसान भी है, एक लंबा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है क्योंकि गवर्नमेंट है ना भाई। और फिर थोड़ा सा प्रोडक्ट में भी इशू आ जाते हैं, मतलब मोड़ मड़ा जाती है, पैकेट भी फट जाती है, पैकेजिंग होती है जो भी फट जाती है, कभी प्रोडक्ट चोरी भी हो जाते हैं। तो भाई बहुत सी दिक्कत आती है पोस्ट ऑफिस में। तो वो चीज मैं तो तुम्हें रिक्वायर्ड करूंगा वैसे डीटीसी, लेकिन बाकी तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है। और दूसरी चीज भाई, बंदे कहते हैं कि भाई हम मतलब स्टॉक कैसे, मतलब जो भी अगर हम प्रोडक्ट लाए हैं तो उसको भाई अपनी आईडी पे सेल कैसे लाएं। तो भाई सेल के लिए मैं बता देता हूँ। तो मैं भाई उस चीज को कैसे दिखाते हो तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास भाई डिकिस की ब्रांड की है, ठीक है, डिकिस ब्रांड है, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को भाई इसको सेल करना है, तो मैं भाई कस्टमर को कैसे उसको बताऊंगा। जैसे कि मैंने अब मान लो पोस्ट डाली, कस्टमर का मैसेज आया, बहुत सारे कस्टमर आते हैं जो नॉलेज के लिए भी लेते हैं, मतलब नॉलेज के लिए भी आते हैं कि भाई मेरे को अपना ओपन करना है, कैसे क्या करूंगा वो। तो भाई उसको भी नॉलेज दो, क्योंकि भाई कस्टमर है, क्या पता उसका मूड बन जाए वो तुमसे दोबारा ले ले स्टॉक, ठीक है। कोई कोई बंदा तो होलसेल में भी उठा लेता है कि भाई मेरे को इतना स्टॉक चाहिए, इतना मतलब इतनी क्वांटिटी चाहिए, तो भाई वो भी बेस्ट रहता है। तो भाई सबको तुम रिप्लाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई इसने नॉलेज दी तो मैं इसको रिप्लाई नहीं करूँ, रिप्लाई करो, सबको रिप्लाई करो भाई, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ, डिकिस की पैंट है, अब मेरे को इसको सेल आउट करना है। तो अगर भाई मैं इसको पहन के और दिखाऊंगा वीडियो में, उसको एडिटिंग करके अच्छे से पोस्ट करूंगा, तो लोगों को लगेगा भाई हाँ ये बेस्ट है और फिटिंग भी अच्छी आ रही है। मेन चीज तो भाई देखो, मैं रिक्वायर्ड करूंगा कि तुम पहन पहन की चीजें पोस्ट करो, क्योंकि पता क्या होता है, मैंने भी पोस्ट करता हूँ वैसे बिना पहने की, मतलब नॉर्मली, तो उसमें भाई थोड़े से कम, मतलब जल्दी सेल आउट नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाती है, ठीक है। अगर मैं वो करता हूँ ना तो भाई वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो भाई ये चीज काम की है भाई, ध्यान रखना। देख मतलब पहन के दिखाओगे ना तो भाई बंदों को ये रिक्वायर्ड हो जाती है कि ये मतलब ये पता लग जाता है कि भाई हाँ फिटिंग अच्छी आ रही है, लेंथ अच्छी है, जो भी है कुछ दिख जाता है, साफ दिख। ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई अपना थ्रिफ्ट स्टोर कैसे ओपन करें। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करना कोई हार्ड नहीं है। बस लोगों ने अपनी वीडियो में बता रखा है कि भाई ये बहुत हार्ड है, इस चीज को ऐसे करना पड़ेगा। नहीं भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो भाई तुम्हें मेन चीज क्या रहेगा, मेन चीज उसको रन करना होता है भाई। अपने थ्रिफ्ट पेज को कैसे रन करना है, उस पर कैसे सेल लानी है, वो तुम्हारे ऊपर है। जैसे कि भाई मैं बता दूं तुम्हें कि एक प्रोडक्ट है, मान लो, उसको कैसे सेल करना है, उसको तुम कैसे भी शूट करो, मतलब अच्छे से शूट करो, अच्छे से उसको भाई पोस्ट करो, उसकी अच्छे से डिटेल डालो, उसका साइज, उसकी लेंथ, मतलब जो भी होगी भाई सब कुछ तुम्हें मेंशन करना पड़ता है अपनी पोस्ट के अंदर, जिससे कि भाई कस्टमर को, अगर कस्टमर देखता है तो भाई उसको इजी रहता है हर चीज देखने में कि भाई इसकी लेंथ कितनी है और इसकी कमर कितनी है, इसकी मतलब जो भी होता है भाई सब कुछ, साइज, प्राइस। मेन चीज तो भाई प्राइस अच्छा रखना, तो कस्टमर को अच्छा भी लगेगा। जैसे कि भाई दिल्ली है, दिल्ली में लोग सस्ती चीजें ज्यादा लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर तुम 399 की बेच रहे हो तो भाई बंदे हंस के लेंगे, पक्की बात है। तो बाकी तो बताते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और लोगों की वीडियो पे देख के भाई ये बिलीव मत क्या करो कि थ्रिफ्ट स्टोर बहुत हार्ड है खोलना। नहीं भाई, कुछ भी हार्ड नहीं है, इजी है। बस तुम्हारी मेहनत के ऊपर भी है थोड़ा सा, कि तुम एडिटिंग कैसे करते हो, फोटो शूट कैसे करते हो प्रोडक्ट की, जैसे जींस हो गई उसकी कैसे करोगे, और मतलब जैसे भी होता है। दूसरी चीज भाई उसके जो शिपिंग होती है वो जल्द से जल्द करो, क्योंकि कस्टमर हैप्पी भी रहेगा। क्योंकि पता क्या रहेगा उससे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस से कोई लोग करवाते हैं, जैसे नया बिजनेस है, अब बंदों ने देख तो लिया भाई कि बंदे पैक कर करके ले आते हैं, वहां पे केजी करते हैं ना भाई, वो पोस्ट ऑफिस नहीं रहता है। पोस्ट ऑफिस कई लोग करवाते हैं, लेकिन भाई उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि भाई 6 से 7 दिन लग जाएंगे, महीना भी लग जाता है एक बार। और भाई कभी कभार प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है, कभी चोरी भी हो जाता है। तो भाई हम कंप्लेन भी करते हैं तो कुछ सुनवाई नहीं है, क्योंकि भाई देखो उनसे बोलो तो कहते हैं भाई गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है। तो भाई इससे अच्छा तो मैं तुम्हें रिक्वायर्ड करूंगा, थोड़ा सा पैसा लगाओ और डीटीसी में जाओ। मतलब डीटीसी जो होता है ना भाई, उससे क्या रहेगा, एक तो प्रोडक्ट सेफ रहेगा, फास्ट डिलीवरी, प्लस भाई तुम्हें ज्यादा से कॉस्ट नहीं पड़ेगी उसकी। भाई कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ब्रांड कौन से होने चाहिए, और मतलब कैसे अपनी आईडी पे सेल लाएं और कैसे रील अपलोड करें। तो भाई देखो ब्रांड तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, जो कि अपनी इंडिया में बहुत फेमस है। एडिडास, नाइकी, ये सब बहुत फेमस है। और बाकी और भी ब्रांड होते हैं जो कि भाई बाहर के होते हैं, जैसे कि डिकीज हो गया, कारआर्ट्स हो गई और टॉमी हो गया। मतलब बहुत सारी ब्रांड है, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कारआर्ट्स, डिकीज मान लो, ये डिकीज है, तो भाई ये भी भाई बहुत अच्छी ब्रांड है, ठीक है। तो बहुत लोगों के अलग अलग ब्रांड है और बहुत सारे ब्रांड है, तो भाई एक दिन में तो याद नहीं हो पाएगा, इतने सारे ब्रांड है। और दूसरी चीज भाई, अपने रील कैसे डाले। तो भाई रील देखो मैं बताता हूँ, अगर किसी प्रोडक्ट को तुम अच्छे से शूट कर रहे हो, मान लो उसके सारे एंगल दिखा रहे हो, उसको अच्छे से एडिट कर रहे हो, और बाकी तो इंस्टा पे तो जानते ही हो भाई, कुछ भी डालो कुछ भी चल जाता है, किस्मत के ऊपर है बस। बाकी किस्मत के ऊपर, सच में भाई किस्मत के ऊपर है।
सारा कुछ मतलब कि वायरल होना। अगर भाई अच्छी हो तो पक्का वायरल होगी, बुरी से किस्मत हो ना तो भाई बुरी से बुरी चीज भी वायरल हो जाती है। बाकी वो चीज नहीं कह रहा, जैसे कि मान लो भाई मैंने ये पैंट है मेरी, इसको मैं भाई शूट करूंगा अच्छे से, इसकी पोस्ट डालूंगा, इसकी डिटेल डालूंगा, बंदों को नॉलेज पता लगेगी भाई कि हाँ ये ब्रांड है, यहाँ से है, मेड इन कौन से मतलब जहाँ से भी मेड इन है, ठीक है। जैसे कि मान ली मेड इन यूएसए हो गया, कोरिया हो गया, चाइना हो गया, बहुत सारे ब्रांड होते हैं भाई, तो अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के भाई ब्रांड होते हैं वो। तो मान लो उस चीज़ के बारे में डिटेल डालूंगा, और अपने इंडिया लोगों को जानते हो भाई क्या है कि हाँ भाई अगर हमने बता दिया ना कि मेड इन यूएसए है, तो भाई फटाक से वो कहेंगे भाई देखो यूएसए की कंपनी है, यहाँ पे पहन रहा हूँ, यूएसए की पैंट है। तो ऐसा रहता है, ठीक है। बाकी भाई तुम फैशन के बारे में तो जानते हो भाई कि बहुत सारे अभी ट्रेंड चल रहा है, बैगी का चल रहा है, कार्गो का चल रहा है, और स्ट्रेट फिट का ज्यादा चल रहा है इस टाइम। तो भाई वैसे सबसे हाई डिमांड तो भाई कार्गो और बैगीज की है। और ब्रांड के नाम बताऊं तो डिकीज हो गया, कारट्स हो गया, और एक लिवाइस हो गया। इन तीन ब्रांड भाई, ये तीन जो ब्रांड है ना बहुत हाई चल रहे हैं, इनकी सेलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। और दूसरी चीज भाई मैं तुम्हें बताऊं, ऐसे ऐसे मतलब जैसे कि मान लो ये डिकीज है, देखो भाई डिकीज की पैंट है मेरे पास, और लिवाइस की भी है मेरे पास बहुत सारी, मैं तुम्हें लिवाइस की भी दिखाऊंगा। लिवाइस की भी मेरे पास बहुत सारी हैं, और भी ब्रांड है बहुत है मेरे पास, तो बहुत स्टॉक रखा हुआ है। बाकी भाई मैंने तुम्हें बताया जर्सीज का भाई दिल्ली में उतना ट्रेंड नहीं है। बाकी बैगीज का तो भाई हर जगह है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। भाई तुम्हें अगर थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करना है तो भाई मिनिमम भाई कौन कौन सी जीन्स सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज रहेंगी। एक तो बैगी रहेगी, और एक तो स्ट्रेट फिट रहेगी, 5 पॉकेट्स, सुपर बैगी, और ब्रांड के नाम बताऊं तो भाई डिकीज रख लेना, कारट्स रख लेना, और लिवाइस रख लेना। मेन चीज ये 3 हाईलाइट है, तो ये चीज अच्छे से सेल होगी, ये जो ब्रांड है ना अच्छे सेल होंगे, ठीक है। नया थ्रिफ्ट स्टोर है तो यही चीज कह रहा हूँ, ये अच्छी सी क्वांटिटी लाना और अच्छी क्वालिटी लाना। मेन चीज अच्छी क्वालिटी है। और बैगी तो मैंने तो दी, ठीक है। बेल बॉटम हो गई, बहुत चीजें हैं, बस स्किनी मत लाना, स्किनी बहुत कम सेल होती है। मेरे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है स्किनी का, स्किनी मेरी सेल आउट नहीं हुई है, तो स्किनी मत लाना। पहली चीज भाई तुम्हें शिपिंग के बारे में बता दिया, कैसे शिपिंग करोगे, कैसे मतलब ऑर्डर भेजना है। दूसरी चीज भाई कैसे रील डालोगे, बता ही दिया मैंने। तीसरी चीज भाई कैसे थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करना है, तो बता ही रहा हूँ तुम्हें, लेकिन बता तो दिया है वैसे स्टार्टिंग में। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, इतना होगा नहीं है, बस अपनी मेहनत के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अच्छा होलसेलर पकड़ो, ना मिले तो भाई मेरे पे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें अच्छे बजट में अच्छी चीजें दे दूंगा, और तुम्हारा थ्रिफ्ट स्टोर भी ओपन कर दूंगा नॉलेज के साथ, ठीक है। ये है भाई चौथी चीज, ये है कि भाई कस्टमर को कभी भी भाई वो मत करो, उसको थोड़ा सा कस्टमर कभी कभी भाई थोड़े से होते हैं कि हाँ भाई अब तक ऑर्डर नहीं आया, ऐसा नहीं है, तो भाई आराम से बात करो, कोई वो नहीं है, उनसे अकड़ने है, उनसे तुम्हारा घर चल रहा है, तो अकड़ो मत। दूसरी चौथी चीज भाई रील कैसे डाले, तो रील के बारे में तुम बताई दिए कि भाई, पांचवी चीज मैं तुम्हें बताई दी कि भाई रील कैसे डालने, बंदे होते हैं कि रील कैसे डाले, भाई रील अच्छे से एडिट करो, जो भी प्रोडक्ट है उसको अच्छे से दिखाओ, जीन्स है, शर्ट्स है, टी शर्ट्स है, उसको अच्छे से दिखाओ, जैकेट है, मतलब अच्छे से पूरा उसकी डिटेल डालो, तो अपने आप ही कस्टमर को इजी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा जैसे कि ऑफलाइन स्टोर है आपकी, तो भाई अपने एरिया के हिसाब से रखो, कि जैसे आपकी दिल्ली में है तो दिल्ली में बंदे भाई ज्यादा से ज्यादा बैगी पहनते हैं, और कार्गो और स्ट्रेट फिट, बस ये 3 चीजें। और शर्ट्स में भाई तो टी शर्ट्स में वही पहनेंगे भाई नॉर्मली, जर्सीज ज्यादा यहाँ पे नहीं चलती दिल्ली के अंदर। बाकी कभी का ट्रेंड के हिसाब से बदल भी जाता है भाई, ट्रेंड कोई भरोसा नहीं है, दिल्ली में ट्रेंड आते जाते रहते हैं, तो कभी का ट्रेंड आ भी जाता है, तो बाकी वो चीज नहीं कह सकता। बाकी आपका ऑफलाइन स्टोर है तो भाई अपने एरिया के हिसाब से रखो, ऑनलाइन है तो भाई तुम्हें तो सब कुछ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं का भी कस्टमर आ जाता है, ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड का भी आ जाता है, कभी बार बाहर के भी आ जाते हैं, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर है। ऑनलाइन वालों के लिए तो सब कुछ डालो। और दूसरी चीज क्या थी, शिपिंग के बारे में बताई दिया मैंने तुम्हें, थ्रिफ्ट स्टोर कहाँ से स्टॉक लाना है सब कुछ बताई दिया मैंने, कहाँ से स्टॉक लाना है, कैसे क्या करना है सब कुछ बताई दिया मैंने, फोटो शूट कैसे करना है सब कुछ बताई दिया, रील कैसे डालनी है। मेन चीज, हाँ रील के ऊपर मैं एक चीज बताता हूँ, मेन चीज भाई तुम्हारा मायने रखता है प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हो, तुम्हें बताया होगा मैंने, ठीक है। उसी चीज को बस अच्छे से पोस्ट डालो, अच्छे से रील एडिट करो, अच्छे से पोस्ट करो, डिटेल चीज जो चीज दिखती है ना भाई वही बिकती है, तो भाई उस चीज को अगर अच्छे से दिखाओगे ना वो बिकेगी, पक्की बात है, ठीक है। और मेन चीज भाई, सबसे ज्यादा मेन चीज, बजट अच्छा रखना, मतलब जो प्राइस है ना वो अच्छे से अच्छा रखना, जिससे कि भाई कस्टमर को भी परेशानी ना हो और हमें भी ना हो, ठीक है। ऐसा प्राइस रखना, ये नहीं कि तुम रख दे रहे हो भैंस की टांड हाई, इतने में तो बंदा, समझ रहे हो ना, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही मत रखो, ठीक है। और बाकी तुम्हें सब कुछ बता ही दिया मैंने, और क्या रह गया है,
कुछ छूट रहा हो तो भाई वो मैं तुम्हें अलग व्लॉग में बता दूंगा। भाई ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई अब मत डाउट रखना कि भाई मेरे को थ्रिफ्ट स्टोर अपना ओपन करना इतना हार्ड है, ये है वो। भाई कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, कर लेना। जो भी होगा भाई नॉलेज कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई तुम्हें तुरंत रिप्लाई लेगा, चाहे यूट्यूब पे करो चाहे इंस्टा पे करो, ठीक है। आईडी मैंने यहाँ पे बताई दी है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी चेकआउट कर लेना, सब कुछ नॉलेज दे दूंगा। जो भी डाउट हो भाई मैसेज कर देना, और बाकी जो भी हो, ठीक है। मिलते हैं भाई तुमसे अगले व्लॉग में, और बाय। और बाकी भाई मैं स्टॉक जो भी होगा इंस्टा पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारे स्टॉक दी जाएगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।